सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे खेल परिदृश्य को, यानी कि स्पोर्ट्स न्यूज़ को। जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्रोनोलॉजी मैगजीन को कंपलसरीली पढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है इस मैगजीन से जो है डायरेक्टली आए हैं। और करंट अफेयर्स के लिए एक बेस्ट मैगजीन है। आपको पूरे मंथ का ओवरव्यू जो है इसमें मिल जाता है। काफ़ी ओवरव्यू तो नहीं देंगे, डिटेल में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। आपको ही छांटना पड़ता है कि कौन सी चीज़ को नहीं पढ़ना है। तो हम इस वीडियो के अंदर 2 से 3 घंटे में पूरी मैगजीन को कवर करवाते हैं। सेपरेट आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लस हर एक जो आपका पार्ट होता है, हर एक पोर्शन होता है, जैसे राष्ट्रीय न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, उन सब के लिए अलग अलग वीडियोज़ बनाए गए हैं ताकि आप इजीली उनको जो है स्किम कर सकें। उसके अलावा जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर कुछ दिन में आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी, जिन लोगों के पास फिजिकल फॉर्म में मैगजीन नहीं है इन केस। तो हालांकि आपको रखनी चाहिए, ये मैगजीन काफ़ी हैंडी है, आपको रिवाइज करने में ईजी रहेगा। लेकिन नहीं हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो खेल परिदृश्य है उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आरएस मेंस के अंदर तो 20 नंबर आपको पढ़ने ही है। उसके अलावा प्रीलिम्स के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हमने देखा 2013 में एक मलखांब जो नया स्पोर्ट्स जुड़ा था, महाराष्ट्र का स्टेट स्पोर्ट्स था, उसके ऊपर क्वेश्चन आया था। उसके अलावा क्वेश्चन आया था बैडमिंटन के ऊपर, क्वेश्चन आ चुका है 2018 वाले प्रीलिम्स के अंदर। तो ऐसे जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वहाँ पर आपको पर्टिकुलरली खिलाड़ी का नाम देकर के पूछ लेंगे कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या हाल ही में किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेंस की अगर आप बात करें तो जो बड़े खेल होते हैं, जैसे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स जो हुए थे, उसके ऊपर पिछले साल 2021 के मेंस में क्वेश्चन आया था। उसमें डायरेक्टली आपसे स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम पूछे थे आई थिंक। तो इस प्रकार जो है खेल परिदृश्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार आपको पढ़ने हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल। तो उसको तो आपको अच्छे तरीके से रट लेना है एक एक चीज़ को, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही क्वेश्चन आने की पूरी संभावना वहाँ पर है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले जो है क्रिकेट से संबंधित जो है खेल है, जो सबसे पहला खेल है वो क्रिकेट है। तो क्रिकेट में देखिए, भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच में T20 की श्रृंखला हुई थी, जिसको कि भारत ने जीता है 4-1 से। और ये श्रृंखला आपको पता ही वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के बीच में हुई थी। और हुई कहाँ पर थी? वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के अंदर इसको आयोजित किया गया था। इसमें देखते हैं कौन से खिलाड़ी ने अपना जो है अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अर्शदीप सिंह है भारत के, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के लिए चुना गया। इसके अलावा भारतीय टीम के कप्तान थे यहाँ पे रोहित सिंह, और वेस्ट इंडीज़ के कप्तान थे निकोलस पुरन। ठीक है। और कुछ चर्चित खिलाड़ियों के बारे में पढ़ लेते हैं। किरण पोलार्ड के बारे में आपने सुना ही होगा। ये वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान है और इन्होंने 600 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। तो पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 600 T20 मैचेस को खेला है। उसके अलावा देखिए, प्रभात जयसूर्या और एमा लैम्ब, ये कौन है? तो श्रीलंका के नए स्पिनर है प्रभात जयसूर्या, और इंग्लैंड के महिला खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम की हरफनमौला का मतलब होता है जो हर उसमें हो, बैट्समैन भी हो, बॉलर भी हो, फील्डर भी अच्छे हों, तो उनको हरफनमौला कहते हैं। ये है एमा लैम्ब। इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की तरफ से जो मंथ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है वो चुना गया है। तो चर्चित खिलाड़ियों में पहले हैं किरोन पोलार्ड। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है या हाल ही में क्यों चर्चा में रहे हैं। तो क्योंकि क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन भी खूब सारे आते हैं आरएस प्रीलिम्स में, तो यहाँ पर आपको ये नाम याद रखना है। फिर आपको प्रभात जयसूर्या और एमा लैम्ब का नाम ध्यान रखना है। एमा लैम्ब जो है ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, और इनको जो है आईसीसी की तरफ से मंथ का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो है वो चुना गया है। फिर एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है डिएंड्रा डॉटिन। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने अभी संन्यास लिया है। ये वेस्ट इंडीज़ की महिला क्रिकेटर हैं और इन्होंने संन्यास लेने की जो है वो घोषणा कर दी है। तो महिला क्रिकेट की क्रिस गेल इनको कहा जाता है। तो अब क्रिस गेल जो है वो जो है किस टीम से संबंधित है, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 2008 से 2022 तक इन्होंने जो है क्रिकेट खेला है, और अभी इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। पिछली बार वाली जो हमारी मैगजीन थी उसमें भी जैसे कि मिताली राज और एक खिलाड़ी और हैं भारतीय खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, उन्होंने 2 खिलाड़ियों ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की थी। उसी में एक और खिलाड़ी देख लीजिए यहाँ जुड़ गई हैं, डिएंड्रा डॉटिन, नाम ध्यान रखिएगा, वेस्ट इंडीज़ की हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि वेस्ट इंडीज़ और भारत की श्रृंखला हुई थी T20 की, और उसके अंदर भारत ने इसको जीता है 4-1 से। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है अर्शदीप सिंह है, और हमारे कप्तान रोहित सिंह थे, और वेस्ट इंडीज़ के कप्तान थे निकोलस पुरन। चर्चित क्रिकेटर में हमने जो है किरोन पोलार्ड के बारे में पढ़ा है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान रहे, 600 T20 मैचेस खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। प्रभात जयसूर्या और एमा लैम्ब कौन है? इनको माह का यानी मंथ का जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वो चुना गया है। डिएंड्रा डॉटिन कौन है? जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जिन्होंने संन्यास लिया है, ये वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी है, और इनको क्रिस गेल कहा जाता है क्रिकेट का। फिर देखिए 44th जो शतरंज ओलंपियाड है उसका आयोजन भारत में हुआ था पहली बार, ये हमने पढ़ लिया था, कई बार से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको। अब देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको देखनी चाहिए।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये 44वां जो शतरंज ओलंपियाड है, इसको चेन्नई में आयोजित किया गया था और पहली बार ये भारत में आयोजित हुआ है। इतनी बात तो हम जानते हैं। उसके अलावा देखिए कि इसका जो मुख्य स्थल था जहाँ पर इसको प्ले किया गया वो था महाबलीपुरम, और जहाँ उद्घाटन और समापन हुआ वो था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इसको आयोजित कराया था फिडे ने, जो कि है विश्व शतरंज महासंघ। इसके अंदर ओपन और महिला दोनों के टूर्नामेंट हुए। ओपन में 937 और 800 महिला टूर्नामेंट्स जो है इसके अंदर हुए हैं। कुल जो है ये 186 देशों ने जो है इसमें पार्टिसिपेट जो है वो किया है। तो व्यक्तिगत रूप से भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओपन से जो आप कहते हैं अपन, और उसके अलावा टीम में भी जो है इसको पार्टिसिपेट जो है वो किया जाता है। तो अब देखिए इसके अंदर भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन कैसा रहा। कुछ भारतीय खिलाड़ियों के नाम आपको ध्यान रख लेने चाहिए। आपसे हो सकता है पूछ ले कि भाई ये खिलाड़ी जो है किस खेल से संबंधित है, तो आपको पता रहे कि शतरंज के खिलाड़ी कौन कौन से हैं। फिर देखिए कि उन्होंने जो है हमारे यहाँ पर जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनका जो प्रदर्शन है वो अच्छा था। इसमें टीम स्पर्धाओं में पदक के अलावा व्यक्तिगत प्रदर्शन में भी कई सारे पदक जो हैं वो जीते हैं, जैसे कि 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित 7 पदक जो है वो भारत ने जीते हैं। तो उसमें देखिए फिर है गुकेश और सरीन ने क्रमशः शीर्ष और दूसरे बोर्ड पर स्वर्ण पदक जीते हैं, जबकि अर्जुन एरिगैसी ने तीसरे बोर्ड में रजत पदक हासिल किया। तो नाम ध्यान रखिएगा, कौन से बोर्ड में जीता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। गुकेश, सरीन और उसके अलावा अर्जुन एरिगोसी, फिर है आर प्रज्ञानंद, आर वैशाली, तानिया सचदेव और दिव्या देशमुख, इन्होंने कांस्य पदक जो है वो इसमें जीते हैं। तो इनके नाम थोड़े से आपको जो है वो ध्यान रखने चाहिए। फिर देखिए ओपन सेक्शन के अंदर स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान ने जीता है और भारत ने इसमें कांस्य पदक जीते हैं। 2 कांस्य जो है वो भारत को मिले हैं। और महिला सेक्शन में अगर देखें तो भारत को 1 कांस्य पदक मिला है और इसमें स्वर्ण पदक यूक्रेन ने जीता है। और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो डेविड हावेल जो इंग्लैंड के हैं, और महिला में ओलिविया कोइलवासा जो है जो कि पोलैंड की हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। फिर एक ट्रॉफी भी है जिसका नाम है गेम्प्रियदाशविली ट्रॉफी। तो ये जो ट्रॉफी है इसका नाम पहले तो अपने को याद रखना है कि ये ट्रॉफी किससे रिलेटेड है, तो शतरंज से रिलेटेड है। और भारतीय टीम ने अपने ओपन में 4थे स्थान पर और वुमेन सेक्शन में 3रे स्थान पर रहते हुए कुल रैंक 7 के साथ ये कप जो है वो जीता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। तो कप के बारे में ध्यान रखिएगा, और जो खिलाड़ी हैं इनके नाम आप एक बार जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि ये खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। फिर देखिए वी प्रणव भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और रोमानिया में एक टूर्नामेंट जीतकर जो है भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर जो है वो बन गए हैं। ये 15 वर्षीय हैं और रोमानिया के बाइया मारे जो हैं उनको हरा कर जो है इन्होंने ये खिताब जीता है। तो ये नाम ध्यान रखिएगा सिर्फ, और ये तमिलनाडु से हैं, नाम है इनका वी प्रणव। ठीक है, ये भी शतरंज से रिलेटेड है। तो फिडे के बारे में हमने पढ़ लिया, क्रिकेट के बारे में हमने पढ़ लिया, शतरंज के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, जो ये FTX क्रिप्टो कप है ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसमें भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद जो है वो 2nd रैंक पर आए हैं, और इन्होंने जो एक कहते हैं ना दिग्गज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, शतरंज के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन, और इनको जो है 5 बार तो इन्होंने हराया, लेकिन लास्ट में जो इनके पॉइंट्स कुछ कम हो गए इसीलिए इनको 2nd रैंक इसमें हासिल हुआ है। तो इसको जीता तो हालांकि मैग्नस कार्लसन नहीं है। कप का नाम ध्यान रखिएगा, FTX क्रिप्टो कप, और ये अमेरिका के मियामी में इसको आयोजित किया गया था, और भारत के जो आर प्रज्ञानंद है उनको इसके अंदर जो है वो 2nd पोजीशन हासिल हुई है। तो ये शतरंज से संबंधित था। शतरंज से बहुत सारे खेल हमने देख लिए हैं। 44वां जो शतरंज ओलंपियाड था जिसमें कि अवार्ड्स हमने देख लिया। अवार्ड का नाम ध्यान रखिएगा, गेम्प्रियदाशविली जो ट्रॉफी है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा वी प्रणव जो भारत के ग्रैंड मास्टर नए बने हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा, और आर प्रज्ञानंद जो है जिन्होंने FTX क्रिप्टो के अंदर 2nd अवार्ड जीता है उनका नाम भी ध्यान रखिएगा। नाम ऐसे ध्यान रखना है कि ये शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हैं। फिर देखिए कुश्ती के अंदर क्या है, तो देखिए ये हमारा एक वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप, रेसलिंग चैंपियनशिप हुआ था जो कि बुल्गारिया के अंदर इसको आयोजित किया गया था, सोफिया नामक जगह पर। और ये अंडर 20 यानी कि अंडर 20 वाले जो खिलाड़ी हैं उनके लिए इसको आयोजित किया गया था, और भारत ने इसके अंदर 1 स्वर्ण, 4 रजत और 11 कांस्य पदक जीत करके 16 पदक हासिल किए हैं। तो अपने को नाम एक याद रखना है कि स्वर्ण पदक जीता है अंतिम पंघाल ने। ये खिलाड़ी कहाँ से किससे संबंधित है, तो रेसलिंग से संबंधित है, और इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीत करके ये पहली भारतीय महिला ऐसी पहलवान बनी है जिन्होंने अंडर 20 के अंदर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा हाल ही में चर्चा में रही अंडर 20 जीतने वाली अंतिम पंघाल जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके कुश्ती यानी कि रेसलिंग से संबंधित है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट जो खेल है उस पर।
इसमें वैसे और भी खिलाड़ी हैं अगर आप देखना चाहें तो, जैसे रजत पदक में सोनम मलिक है, प्रिया मलिक हैं और महिंद्रा गायकवाड़ हैं। लेकिन आप इतना याद ना रखें, सिर्फ अंतिम पंघाल का नाम तो आप याद ही रखें, क्योंकि इतने खिलाड़ी याद करना पॉसिबल भी नहीं होता है। फिर देखिए वॉलीबॉल क्यों चर्चा में है, तो वॉलीबॉल में 14 साल के बाद में पहला कोई खिताब जो है भारत को जो है वो मिला है। तो ये अंडर 18 एशियन वॉलीबॉल पुरुष चैंपियनशिप थी, जिसका आयोजन ईरान के अंदर किया गया, तेहरान में। इसको जीता हालांकि जापान ने है, इसमें 8 टीमें थी, जापान ने इसको जीता है, लेकिन भारत ने इसमें कांस्य पदक हासिल किया है। तो 14 वर्ष के अंतराल के बाद जो है भारत को पहली बार जो है कोई अवार्ड जो है वो वॉलीबॉल में देखने को मिला है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं फुटबॉल में। तो देखिए फुटबॉल के अभी खिलाड़ी हमने चर्चा की थी, जिनका नाम है मनीषा कल्याण। हमने जो पुरस्कार सम्मान पढ़े थे वहाँ इनके बारे में पढ़ा था। तो इन्होंने जो है UEFA चैम्पियंस लीग खेलने वाली ये पहली भारतीय फुटबॉलर जो है वो बन गई है। और इसमें जो है ये युवा स्ट्राइकर है मनीषा कल्याण, और UEFA महिला चैम्पियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है। और इनको साइप्रस में यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट में अपोलो लेडीज़ FC के लिए डेब्यू जो है वो किया है। अब इतनी बात याद नहीं भी रहे तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये UEFA चैम्पियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर है। ये इनकी तस्वीर है, और ये जो है 20 वर्षीय हैं, और किसी भी विदेशी क्लब से करार करने वाली ये चौथी भारतीय महिला जो हैं वो बन गई हैं। तो इतना अपने को ध्यान रहे तो अपने को पता रहेगा। और उसके अलावा इनको जो अभी फुटबॉल महासंघ है उसके द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जो है वो दिया गया है, और 2021 में इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो ये चर्चित खिलाड़ी हैं, नाम ध्यान रखिएगा, आपको पता रहे कि ये जो है मनीषा कल्याण किस खेल से संबंधित हैं, तो फुटबॉल से संबंधित हैं ये। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए कि फीफा जो आपका विश्व फुटबॉल संचालन संस्था है, उसने भारत का जो संस्था है जिसका नाम है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, उस पर हाल ही में प्रतिबंध लगाए थे, और काफ़ी सारे एलिगेशंस इस पर लगे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उसके हस्तक्षेप के बाद में, कुछ सुधारों के बाद में, और अभी जो है प्रतिबंध हटे हैं। तो इतना कोई पूछने जैसा सवाल नहीं है, लेकिन एक है कि भाई जो हमारी भारतीय फुटबॉल महासंघ है उसमें 85 वर्षों का जो उसका इतिहास रहा है, उसमें पहली बार जो है इसको निलंबन का सामना करना पड़ा था। फिर देखिए फुटबॉल से संबंधित सैफ खेल हैं, और उसमें भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। ये नेशनल लेवल पे जो है आयोजित किए गए हैं, और भारत ने जो है इसमें लगातार दूसरी बार जो है वो खिताब जीता है। तो बांग्लादेश को हराया है, 5-2 से हरा करके इसमें जो है वो अपना स्थान हासिल किया है। फिर देखिए कुछ चर्चित खिलाड़ी हैं, जैसे कि ऋषभ पंत, और ये क्रिकेटर हैं, और इनको उत्तराखंड का जो है स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है। तो राज्य में जो युवा हैं उनको खेल और जन स्वास्थ्य के प्रति जो है प्रोत्साहित करना, जागरूक करना, उसके लिए इनको जो है वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर है नीरज चोपड़ा, इनके बारे में तो कौन नहीं जानता, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, और अभी जो है इन्होंने जो लुसाने में जो डायमंड लीग हुई है उसमें सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ में भाला फेंक प्रतियोगिता जो है वो जीती है। तो नीरज प्रतिष्ठित डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय जो है वो बन गए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और फिर देखिए नेक्स्ट है लिंथोई चानामाम, ये जो है 16 वर्षीय भारतीय जूडो जो हैं उसके खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जो है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये जूडो से संबंधित खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं, और मणिपुर से संबंधित हैं, ठीक है। और जूडो के अंदर इन्होंने जो है अभी बोस्निया और हर्जेगोविना के अंदर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप, उसके अंदर 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। पहली बार ये स्वर्ण पदक हमारे देश के लिए लेकर के आई हैं। तो नाम ध्यान रखेगा, लिंथोई चानामाम, और ये कहाँ से हैं, तो मणिपुर से हैं, और इन्होंने किस में खिताब जीता है, तो जूडो में जीता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको ये सारे नाम याद करने पड़ेंगे। मनीषा कल्याण है, लिंथोई चानामाम है, अंतिम पंघाल है, ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, और विद टाइम आपको पता चलेगा कि कौन कौन से खिलाड़ी किससे संबंधित हैं, और डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है एग्जाम में इन नामों से रिलेटेड आते हैं। अब चलते हैं सबसे जो है ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है कॉमनवेल्थ गेम्स। अभी क्योंकि इन्हीं का आयोजन किया गया था, तो प्रीलिम्स मेंस दोनों में ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये आयोजित कहाँ किए गए थे। तो देखिए इनका आयोजन जो है वो इंग्लैंड में किया गया है, और बर्मिंघम में इनका आयोजन किया गया था। और उसके अलावा जो है इसके अंदर भारत ने कौन सा जो है स्थान हासिल किया है वो हम देखेंगे, मस्कट क्या है, और क्या क्या चीज़ें इसमें है, स्वर्ण पदक कौन जीत करके लाया है, सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ कि ये जो राष्ट्रमंडल खेल हैं ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल हैं, 22nd, और उसके अलावा ये इंग्लैंड के अंदर आयोजित किए गए हैं, और ये तीसरी बार है जब इंग्लैंड में इस प्रकार से राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ है। सबसे पहले 1934 में किया गया था, फिर 2002 के अंदर जो है इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया। फिर देखिए कि 28 जुलाई से 8 अगस्त तक इनका आयोजन किया गया है।
इसका शुभंकर या मस्कट क्या है, तो वो है पेरी, ये पेरी इसका मस्कट है। उसके अलावा जो है इसके अंदर 20 खेल जो है वो खेले गए थे और 280 स्पर्धाएं जो है इसमें आयोजित की गई थी। तो ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि कितने खेल थे और कितनी स्पर्धाएं थी। तो 72 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, 5000 के लगभग खिलाड़ी हैं, 20 खेल और 280 जो है इसमें स्पर्धाएँ हैं। भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो भारत ने इसमें चौथा स्थान हासिल किया है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के बाद में हमने जो है फोर्थ स्थान जो है वो इसमें हासिल किया है। शुभंकर मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा देखिए अब इसमें जो खेल हैं वो भी दे रखे हैं सारे, तो इसमें से आप पढ़ लीजिएगा। जैसे एथलेटिक्स है, बैडमिंटन है, एक्वेटिक्स है जिसके अंदर ड्राइविंग और तैराकी दोनों आता है, बास्केटबॉल, बीच बॉल, मुक्केबाजी, क्रिकेट, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, लॉन बॉल, नेटबॉल, पैरा पावर लिफ्टिंग, रग्बी, स्क्वैश, टेनिस, टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन, भारततलन और कुश्ती, ये सारे खेल जो है वो इसमें शामिल थे। फिर देखिए कि हम देखेंगे कि भारत जो है यहाँ पर 61 मेडल्स के साथ में जो है भारत को जो है कौन सा स्थान मिला है, चौथा स्थान है। भारत के पास 22 स्वर्ण पदक इसमें है, सबसे ज़्यादा जो है भारत ने स्वर्ण पदक जीते हैं। मतलब कि खुद के लिए ही बता रही हूँ और उसमें नहीं है, लेकिन जो है भारत ने 22 स्वर्ण पदक और 16 जो है वो रजत पदक जीते हैं। सबसे ज़्यादा पदक हमारे पास स्वर्ण में आए हैं, सॉरी स्वर्ण में नहीं, कांस्य में आए हैं, 23 पदक आए हैं। तो कांस्य पदक सबसे ज़्यादा हमने जीते हैं। फिर देखते हैं कि हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो है वो किस प्रकार से रहा है। तो देखिए भारत में जो है 322 सदस्य का दल था, 215 खिलाड़ी इसमें गए थे और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो उपाध्यक्ष हैं राजेश भंडारी, वो इसके प्रमुख थे, चेफ डी मिशन थे। फिर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपने 2021 का प्रीलिम्स देखा होगा तो वहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने पूछा था कि जो मार्च पास्ट जो होता है, जो उद्घाटन समारोह होता है, उसमें ध्वज वाहक जो है वो किसको बनाया गया था। तो टोक्यो और टोक्यो ओलंपिक्स से रिलेटेड वो क्वेश्चन था जिसमें अमनी लेखरा उसका आंसर था। अभी हमसे पूछ लिया जाएगा कि भाई कॉमनवेल्थ में भी पूछा जा सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो बैडमिंटन स्टार है पीवी संधू और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह जो है वो इसके उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक रहे थे। समापन समारोह में जो मुक्केबाज हैं निखत जरीन और टेबल टेनिस खिलाड़ी है अंचिता शरत कमल, ये जो हैं इसके ध्वजवाहक रहे हैं। तो दोनों के नाम याद रखिएगा, पीवी संधू और मनप्रीत सिंह और निखत जरीन और अंचिता, ये नाम आपको चारों के पता होने चाहिए, ये इसके ध्वजवाहक रहे हैं। अब देखिए सबसे पहला पदक हमें किसने जो है वो लाके दिया है, तो सबसे पहला पदक जो था हमारे लिए रजत पदक था और वो रेसलिंग के भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग के अंदर जो है संकेत सरगर ने जो है इसको जीता है। और पहला स्वर्ण पदक हमको मीराबाई चानू ने ला करके दिया था भारोत्तोलन में। तो ये दोनों ही भारोत्तोलन से संबंधित है, इनके नाम ध्यान रखने हैं। फिर देखिए कि इसमें जो है इन खेलों में जो हॉकी है उसमें भारतीय टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और महिला टीम के कप्तान सविता पुनिया थी, इन दोनों के नाम ध्यान रखिएगा। और पुरुष हॉकी स्पर्धा का स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार जीता है और कांस्य पदक जीता है इंग्लैंड ने। और महिला हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है इंग्लैंड ने पहली बार और इसमें रजत पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो भारत का इसमें कहीं नाम नहीं है। फिर देखिए हम देखते हैं हमारे खिलाड़ियों को, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो स्वर्ण पदक लेकर के आए, क्योंकि हमको 22 गोल्ड मेडल्स मिला, तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल मिला है। तो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल आए हैं हमारे पास रेसलिंग में, यानी कि कुश्ती के अंदर। और अब ये आपको फ्री स्टाइल और ये तो याद ना रहे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ जरूर देखिएगा खिलाड़ी कौन कौन से हैं। बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, नवीन मलिक, विनेश फोगट, साक्षी मलिक। तो नवीन मलिक का अगर हम एक बार के लिए भूल जाएं तो बाकी सारे खिलाड़ी जो हैं आपने विद फोटो आपको पता होंगे, एकदम जहन में आ जाते हैं कि ये खिलाड़ी तो हमारे देखे हुए हैं। तो इनको सबने जो है 6 स्वर्ण पदक हमारे देश के लिए जीते हैं। फिर देखिए यहाँ पर जो विजेता खिलाड़ी हैं उसके अंदर, तो इसमें जो रजत पदक रेसलिंग में हमारे लिए जीता है वो है अंशु मलिक ने, ये भी रेसलिंग से संबंधित है, नाम ध्यान रखिएगा। मोहित ग्रेवाल, दीपक नेहरा, पूजा गहलोत, पूजा सिहाग और दिव्या काकरन, इन सब ने जीते हैं कांस्य पदक। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि रेसलिंग के अंदर हमारे पास में 6 गोल्ड आए हैं, 1 रजत पदक आया है और 5 हमारे पास में जो है वो जो है कांस्य पदक आए हैं। 615 का ये रेशो है, तो ध्यान रखिएगा। फिर हम आते हैं भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में। तो इसमें देखिए स्वर्ण पदक हमको कितने मिले हैं, तो 3 स्वर्ण मिले हैं, 3 ही रजत मिले हैं और 4 कांस्य पदक मिले हैं। खिलाड़ियों के नाम देख लेते हैं। स्वर्ण किसने जीता है, तो स्वर्ण जीतने वाली मीराबाई चानू, जेरेमी लाल रेणुगा और अंचिता सेउली। तो ये तो जो है हमारे गोल्ड मेडलिस्ट है। फिर है संकेत सरगर और विकास ठाकुर और बिंदिया रानी देवी, ये हैं हमारे रजत पदक वाले। फिर देखिए जो एथलेटिक्स है उसके अंदर स्वर्ण पदक 1 मिला है हमको और वो जो है एल्दोस पॉल ने जीता है। और ये जो ट्रिपल जंप होती है पुरुषों की, उसमें इन्होंने ये पदक जो है वो जीता है। फिर टेबल टेनिस देखें तो टेबल टेनिस में 4 स्वर्ण पदक हमें मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण जो है हमको किस में मिले,
तो रेसलिंग में मिले, सेकंड हमको मिले हैं टेबल टेनिस में, यानी कि 4 जो है वो स्वर्ण पदक हमने जीते हैं। तो विजेता खिलाड़ी देखिए, पुरुष टीम में हरमीत देसाई, सनिल शेट्टी, जी सांथियान और शरद अचंता। फिर शरद अचंता मिश्रित में भी जीते हैं और श्रीजा अकुला इनके साथ में इन्होंने मिश्रित खेला, इसमें भी जीते हैं। भाविना पटेल जो है पैरा टेबल टेनिस में जीती हैं और शरद अचंता जो है फिर से स्वर्ण पदक में इंडिविजुअली जो है वो जीत करके आए हैं। तो शरद अचंता काफ़ी चर्चा में है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने मिश्रित में भी जीता है, पुरुष टीम में भी जीता है और इंडिविजुअली भी जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं, नाम ध्यान रखिएगा। और भाविना पटेल जो है वो तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इनके ऊपर। फिर देखिए, बैडमिंटन में 3 गोल्ड मेडल हमको मिले हैं। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, इन्होंने दोनों ने जीता है। उसके अलावा युगल टीम के अंदर जो है, युगल भी हमने ही जीता है। युगल के अंदर जो है चिराग शेट्टी और सात्विक कसाई राज रेड्डी जो है इन्होंने ये अवार्ड जीता है। फिर देखिए, जूडो के अंदर जो है 2 रजत, 1 कांस्य और कुल 3 पदक हमको मिले हैं। जूडो में भी हम अवार्ड लेकर के आए हैं। तो सुशीला लिकमाबाम और तुलिका मान और विजय कुमार यादव, ये 3 खिलाड़ी हैं। मुक्केबाजी में अगर हम देखें तो अमित पंघाल, नीतू घंगास और निखत जरीन, सागर अहलावत, जैस्मीन लेम्बोरिया, मोहम्मद हुसामुद्दीन और रोहित टोकस जो है ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। मेरा मानना तो ये है कि आप रेसलिंग, भारोत्तोलन और एक जो टेबल टेनिस है इनके खिलाड़ियों के नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा, ताकि आपको सिलेक्शन करने में थोड़ी आसानी रहे। क्योंकि किसी के नाम अगर हमको याद रहते हैं तो हम कम से कम जो है उसको एलिमिनेशन के मेथड से कर पाते हैं। सबके नाम याद रखना इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो स्वर्ण पदक विजेता तो सबके देख लीजिएगा एक बार कौन कौन है, किस खेल से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, लॉन बॉल्स जो है उसमें वुमेन फॉर टीम में रूपा रानी तिर्के, लवली चौबे और नयन मोनी सैंकिया और पिंकी सिंह, इनको स्वर्ण पदक मिला है। स्क्वैश के अंदर देखेंगे तो सौरभ घोषाल और दीपिका पल्लिकल ये कांस्य पदक लेकर के आए हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में हमने गोल्ड जीता है, सुधीर नामक खिलाड़ी ने जीता है और स्वर्ण पदक जीता है। फिर देखिए, क्रिकेट के अंदर भी रजत है और हॉकी के अंदर भी जो है 1 रजत, 1 कांस्य मिला करके कुल 2 पदक जो है वो हमने जीते हैं। तो ये हमारे खिलाड़ियों के ऊपर था। और कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर तो आप डबल स्टार लगा लीजिएगा, बार बार इसको रिवाइज़ करना है आपको। ये मैगज़ीन जो मैं पूरी पढ़ा रही हूँ, इसके बाद इसको पूरा पढ़ने के बाद में हम इसका एक समरी वीडियो बनाएंगे, जिसमें 1 घंटे के अंदर हम जो है मेन जो चीज़ें होंगी उनको हम कवर कर लेंगे, ताकि हमको जो है प्रीलिम्स से पहले रिवाइज़ करने में जो है आसानी रहे। तो राष्ट्रमंडल खेल अच्छे से पढ़िएगा फ्रेंड्स। और जैसे कि भारोत्तोलन है और जो वेट लिफ्टिंग है वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन एक ही हो गया, रेसलिंग और भारोत्तोलन है, टेबल टेनिस है और बैडमिंटन है, इनके खिलाड़ी तो आप रख लीजिएगा। स्वर्ण पदक किसको